और फिर सबसे लास्ट में आता है बच्चों कंपल्सन। क्या आता है? कंपल्शन। ये आप लोग याद रखना, मैं इनको अब अच्छे से डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। कितना हो गया यहाँ पर देखो, 6 टाइप तो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ स्टीरियोटाइप एक्टिविटी का हो गया, जहां पर हम लोगों को क्या हुआ था, स्टीरियोटाइप स्पीच, स्टीरियोटाइप पोस्चर, और क्या हुआ था बच्चों, सॉरी डिसएक्टिविटी, और क्या हुआ था वहां पर स्टीरियोटाइप मूवमेंट। मतलब पहली जो टाइप इसकी आई थी डिसएक्टिविटी की, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, वहां पर 3 प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिली। फिर आता है ऑटोनॉमिक या फिर ऑटोमेटिक एक्टिविटी, जिसमें इको प्रेक्षर इको ले लिया हम लोग देखते हैं। फिर क्या आता है निगेटिविज्म, वायलेंस, फिर क्या आता है सुसाइड, और कंपल्सन सबसे लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों वहां पर देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहले बोला था, ये तो हो गए हमारे टाइप किसके, डिसएक्टिविटी के। अब हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था बच्चों इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब हमारी साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो वहां पर किस किस तरीके से हो सकता है बच्चों, देखो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट आएगा इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। यहां पर 2 तरीके से हो सकता है। पहला होगा बच्चों पर्पजफुल, क्या हो जाता है, पर्पजफुल इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास पर्पजलेस इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। मतलब क्या है कि एक तो रीजन है हमारे पास, कोई पर्पज है कि हमारी एक्टिविटी क्या हो गई वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एक एक्टिविटी ऐसी है मतलब जो बढ़ तो रही है लेकिन इसका कोई पर्पज नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी पर्पज नहीं है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, एक बारी में तो क्या हुआ, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है लेकिन उसका कोई पर्पज है। और एक जगह पर क्या हो रहा है कि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन इसका कोई भी पर्पज नहीं है। तो देखो बच्चों, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, सॉरी माफ करना, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू एनी स्पेशल पर्पज। कोई भी एक स्पेशल क्या हो सकता है बच्चों, पर्पज हो सकता है जिसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल इन नॉर्मल लाइफ लिखना, माफ करना, किस में लिखना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, नॉर्मल लाइफ में। जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वहां पर अगर हमारी साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, और पर्पजफुल होती है। जैसे क्या होता है, गेटिंग हायर मार्क्स इन क्लास, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे क्लास में, बिल्कुल खुश हो जाएंगे, कूदते फिरते रहेंगे। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग ऑफ मैरिज, शादी का फिक्स हो जाना, किसी की शादी फिक्स हो जाएगी, वो ये सोचेगा कि मेरे को ये कपड़े खरीदने हैं, अब वहां पर घूमने जाना है, शादी के बाद वहां पर घूमने जाएंगे, ये मेरी ड्रीम है, ये मैं इनको कंप्लीट करूंगा। वहां पर सब चीजें क्या हो सकती हैं, एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टेड इन एनी जॉब, कोई भी क्या हो सकती है, जॉब में सिलेक्ट हो जाए। स्पेशली क्या हो सकता है अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना, ठीक है, क्या होना, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना, ऐसा परसेप्शन माना जाता है। हवा बना रखा है इस चीज का कि मैं गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो गया हूं, अब बस मैं ही हूं सब कुछ जो हूं। नेक्स्ट आता है बच्चों पर्पजलेस इंक्रीज साइको एक्टिविटी। मैं तो क्या बोल सकता हूं बच्चों यहाँ पर, पीएम में इंक्रीज विदाउट एनी स्पेशल रीजन, विदाउट एनी स्पेशल रीजन, कि कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, साइकोमोटर एक्टिविटी वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूं कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सबसे पहले लिखना आप लोग मेनिया। क्या हो जाता है बच्चों, मेनिया। इस कंडीशन में क्या हो जाता है पर बच्चों, जो पेशेंट है हमारे पास, इन दिस कंडीशन पेशेंट डज नॉट अवेयर अबाउट his sense of well-being, his sense of well-being, याद रखना, वो अपनी जो उसकी सेंस ऑफ वेल-बीइंग है, मतलब ज्यादा क्या रहेगा, वो एक्सेसिव हैप्पीनेस, मैं क्या बोल सकता हूँ, अनअवेयर, या मैं क्या लिख सकता हूँ, पेशेंट इज अनअवेयर अबाउट हिज सेंस ऑफ वेल-बीइंग, और पेशेंट डज नॉट अवेयर अबाउट हिज सेंस ऑफ वेल-बीइंग। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, रीजनलेस एक्सेसिव हैप्पीनेस, एक्सेसिव हैप्पीनेस। रीजनलेस क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश रहेगा पेशेंट। पहला तो आ सकता है बच्चों यूफोरिया, अगर यूफोरिया है ये तो हम नॉर्मल लाइफ में भी रह सकता है,
क्या हो सकता है बच्चे, मेनली नॉर्मल लाइफ में रहता है कि हमें पता होता है कि हमारी क्या है, या हम ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे, यूफोरिया नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये तो हमारे पास होगा नहीं इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव हैप्पीनेस क्या होती है, इस कंडीशन में आती है। तो यहाँ पर लिखना यूफोरिया। यूफोरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यूफोरिया के अलावा इलेशन आ जाए, एक्सहेलेशन आ जाए, या फिर आ जाए एक्सप्रेसी, ये सब की चीजें किस में दिखाई देती हैं बच्चों? माइल्ड मेनिया, मॉडरेट मेनिया और सीवियर मेनिया। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर मेनिया, इन तीनों कंडीशन में हम लोग क्या दिखाई दे सकता है, ये एक्टिविटी बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है, जिसका कोई भी रीजन नहीं है। क्यों कोई रीजन नहीं है? क्योंकि क्या है, वो उसके पास खुद की वेलबींग का ही नहीं पता, उसको खुद के बारे में नहीं पता। मतलब जो उसका इन्वायरमेंट है उससे वो क्या हो जाता है बच्चों, बिल्कुल अनअवेयर वो वहां पर हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, नेक्स्ट आता है बच्चों डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। फिर से वही आएगा, इसमें भी पर्पजफुल डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। और दूसरा क्या आता है बच्चों, पर्पजलेस डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी विदाउट एनी रीजन, कि वहां पर कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी क्या होती है, एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। यहां पर एक डिजीज देखने को मिलती है बच्चों, डिप्रेशन। डिप्रेशन, वो अपने आप नहीं गया, वो टेंशन के मारे क्या हुआ, डिप्रेशन में गया है। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, कोई रीजन नहीं है वहां पर कि पेशेंट क्या हो बच्चों, वहां पर अपने एक्टिविटी को कम करे। पर्पजफुल डिक्रीज एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पीएमए, साइकोमोटर एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड ड्यू टू अ स्पेशल रीजन। स्पेशल रीजन क्या हो सकता है, जैसे क्लास में बच्चे चुप बैठ जाते हैं, क्या हो जाता है, बच्चे क्लास में चुप बैठते हैं टू मेंटेन द कंसंट्रेशन फॉर स्टडी। लिख सकता हूं मैं लाइव क्लास, लेक्चर मेथड, ठीक है। इन सब चीजों में क्या होता है बच्चों, पेशेंट क्या, जो पर्सन है वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को कम कर लेगा। या फिर क्या हो सकता है, डेथ ऑफ लव्ड वन, और टू पे ट्रिब्यूट टू लव्ड वन। अगर किसी की डेथ हो जाए बच्चों, कोई हमारे सगे संबंधी की डेथ हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उसको ट्रिब्यूट पे करते हैं। क्या करते हैं, वहां पर उसको ट्रिब्यूट पे करेंगे। या मैं क्या बोल सकता हूँ वहां पर उसको, कि उसको हम लोग जब उस टाइम पे कोई घर में प्रॉब्लम आती है तो हम पेशेंट को लिए क्या करते हैं, वहां पर रेस्ट इन पीस, कि भगवान आपको शांति दे। वहां पर हम लोग हंसते खेलते कूदते नहीं है, रिलैक्स होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। या फिर वहां पर हम लोग अपनी एक्टिविटी का कर लेते हैं कम, रोना वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रोने की बात करूँ, पर्पजफुल इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी में आ सकता है। लेकिन क्या है कि पेशेंट रिलैक्स रहेगा, अपने एक्टिविटी को कम कर देगा उधर, कि इन कंडीशंस में वहां पर क्या कर सकता है, वही परफॉर्म कर सकता है। पर्पजलेस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, की बिना पता हुए, मतलब उसको पता नहीं था कि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। मेन ये कंडीशन में ज्यादातर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन पर्पजलेस होगा। ऐसे ही डिप्रेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो पर्पजलेस क्या होती है, वहां पर साइकोमोटर एक्टिविटी कम वहां पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास बच्चे, ध्यान से देखना, डिसएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, अब किसकी बात करोगे, डिसएक्टिविटी की। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग डिसएक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग पहले। डिसएक्टिविटी क्या मतलब होगा इसका, एनी पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है, कोई ना कोई कंडीशन है जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। एनी पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल
एंड पेनफुल एक्टिविटी। याद रखना क्या क्या वर्ड लिखा मैंने, पैथोलॉजिकल, एबनॉर्मल हो सकती है और पेनफुल हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों, पेनफुल एक्टिविटी वहां पर देखने को मिल सकती है। इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, डिस एक्टिविटी बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, इट इज कांस्टेंट, क्या रहेगी बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंड इट इज कांस्टेंट एंड रिपीटेड, मतलब सेम क्या कर सकता है, एक एक्टिविटी में वो रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था आप लोगों के लिए, स्टीरियोटाइप पोस्चर। क्या बोला था बच्चों मैंने, स्टीरियोटाइप पोस्चर बोला था सबसे पहला पॉइंट इसका। तो देखो स्टीरियोटाइप पोस्चर क्या होता है हमारे पास, ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी पर्सन क्या करता हो, एक ही पोस्चर में क्या करता हो, रहता हो। अ कंडीशन इन विच अ पर्सन या पेशेंट लिख सकते हो, यहां पर पर्सन ऐड पेशेंट ऐड कर लेना। अ पेशेंट रिमेन्स इन सेम पोजीशन, और कैसी हो सकती है एक्टिविटी, कांस्टेंट होगी और रिपीटेड होगी, कांस्टेंट एंड रिपीटेड एक्टिविटी, मतलब सेम एक्टिविटी रहेगी। अगर आप लोग पेशेंट के पैरों को देखते हो, अगर उसने फ्लेक्स किया, आप लोग उसको खोलते हो, पैरों को सीधा करते, फिर से फ्लेक्स कर लेगा वो, इसलिए मैंने क्या बोल दिया बच्चों, उसको रिपीटेड एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी को रिपीट करेगा वो। अ कंडीशन इन विच अ पेशेंट रिमेन्स इन सेम पोजीशन लाइक वैक्स पोजीशन, कॉमा लगा के लिखना, वैक्स लाइक पोजीशन, सॉरी माफ करना, वैक्स लाइक पोजीशन। वैक्स लाइक पोजीशन का मतलब क्या है कि मोम की तरह क्या होता है वो वहां पर दिखाई देता है। क्या होता है, मोम की तरह दिखाई देगा। देखो ध्यान से सुनना, मान लो कि क्या है, ये हमारे पास कोई मोमबत्ती है, कैंडल वगैरह है, ये जगह रखी है हमने, यहां से क्या हो गया, मोम पिघलना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, मोम पिघलना स्टार्ट हो गया। अब बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा ये मोम। अगर मैं यहाँ पर स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट की बात करता हूँ कि इस कंडीशन में पेशेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी दिखाई देंगी, याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट मतलब पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां पर कैसे कैसे उसकी मतलब स्ट्रक्चर्स वगैरह दिखाई देंगी। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्सफुल या फोर्स फ्लेक्शन ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज। फोर्सफुल एक्सप्रेशन का सॉरी फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि बहुत जोर से क्या रखेगा वो, एक्सटेंशन रखता है इस तरीके से, और अपने गर्दन को भी इस तरीके से कर सकता है फोर्सफुली। जब भी आप लोग उसको स्ट्रेच करोगे उसको पेन होगा, क्या होगा, स्ट्रेच करोगे तो पेन होगा। फोर्सफुल क्या हो जाता है, वहां पर फ्लेक्शन हुआ ऑल एक्सट्रीमिटीज का। व्हेन स्ट्रेच्ड, जब भी हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेच किया, पेशेंट फील्स सीवियर पेन। पेशेंट क्या फील करता है बच्चों, सीवियर पेन, बहुत तेज पेन वो क्या करता है, वो फील वहां पर करता है। या आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली बात को याद रखना, व्हेन स्ट्रेस्ड पेशेंट फील्स सीवियर पेन। मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक पेशेंट की, किस कंडीशन में, स्टीरियोटाइप पोस्चर, कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो, कैसी पोजीशन है, स्टीरियोटाइप, और एक ही पोजीशन में रहता है। ऐसी कंडीशन जहां पर क्या हो, जहां पर वैक्स लाइक पोजीशन दिखाई दे उसको बोल दिया जाता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग बोल सकते हो, या उसको दूसरा नाम दिया जाता है बच्चों कैटालेप्सी। क्या बोल दिया जाता है इसी कंडीशन को, कैटालेप्सी या फिर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है बच्चों, स्टूपरस कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, स्टूपरस कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ये आप लोग मेनली याद रखना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा होता है, स्टूपरस कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और भी कंडीशन आ सकते हैं बच्चों, जैसे देखो ध्यान से सुनना, बहुत बार कंडीशन होती है कोई पेशेंट डिप्रेशन में चला गया हो, वहां पर देखने को भी मिल सकती हैं। पीटीएसडी के केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो आप लोग दो ऐड कर सकते हो, पीटीएसडी एंड डिप्रेशन। लेकिन डिप्रेशन में बहुत कम देखने को मिलता है, नाम मात्र 100 में से
2 पेशेंट को देखने को मिल सकता है। पीटीएसडी में क्या होता है कि रेयर होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है डिप्रेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ये समझ में आ गया आप लोगों को। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और कहीं पर कैटालेप्सी लिखा मिले तो क्या होता है, पेशेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट और रिपीटेड एक्टिविटी में रहता है, सेम पोजीशन में रहेगा, फोर्स क्या रखता है, फ्लेक्शन करता है, फोर्सफुल फ्लेक्शन रखता है सभी एक्सट्रीमिटीज का। ठीक है, स्ट्रेच करते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, सीवियर पेन उसको वहां पर होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टीरियोटाइप मूवमेंट। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप मूवमेंट। स्टीरियोटाइप मूवमेंट को क्या नाम दे दिया जाता है बच्चों, मैनरिज्म हम लोग वहां पर बोल देते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट, अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों को स्टीरियोटाइप मूवमेंट तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना। कांस्टेंट एंड रिपीटेड मूवमेंट, कांस्टेंट एंड रिपीटेड मूवमेंट अनकॉन्शियसली। क्या करेगा वो, अनकॉन्शियसली, उसको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, सामने वाले लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं। एक ही एक्टिविटी को क्या करेगा वो, सॉरी मूवमेंट को क्या करता रहेगा, परफॉर्म करता रहेगा। इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, मैनरिज्म। क्या हो सकता है, मैनरिज्म। आप लोग देखते हो कि कभी खाट पे बैठे बैठे या मंजी पे बैठे बैठे आप लोग क्या करते हो, अपने पैर को हिलाते रहते हो। क्या करते रहते हो, पैर को हिलाते रहते हो, सिर को घुमा देते हो, ऐसे घुमाते रहते हो, बार बार आदत होती है ऐसे घुमाने की। कोई अपने मुंह को बनाता है बार बार, कोई क्या करता है ऐसे शोल्डर को क्या करता है अपनी जो लाइन के साथ टच करता है, कोई चिन को ऐसे करता है बार बार, या फिर क्या करता है कोई इस तरीके से, कोई क्या करता है हाथों को इस तरह से मूव करता रहता है बार बार। तो क्या होता है बच्चों, ये हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एक स्टीरियोटाइप मूवमेंट हम लोग करते हैं परफॉर्म। विराट कोहली क्या करता है, हेलमेट को ऐसे बार बार टच करता है ऐसे, ठीक है, आदत होती है उसकी। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है, वो क्या करते हैं, बार बार ग्लव्स खोलते रहते हैं, टाइट करते हैं, खोलते रहते हैं। ऐसे अजिंक्य रहाणे क्या करता है, वो भी अपने ग्लव्स को खोलता है, या फिर अपने से होठ के ऊपर से क्या करता है, अंगूठा फिराता है। विराट कोहली बार बार बैट को घुमाता रहता है बार बार। ये क्या है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट। इसको क्या बोल दिया जाता है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट। इसको मैनरिज्म बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ग्लव्स, opening and closing of gloves by Mahendra Singh Dhoni, batting gloves by Mahendra Singh Dhoni। दूसरा लिख सकते हो आप लोग, टचिंग ऑफ चिन टू द शोल्डर, टचिंग ऑफ चिन टू द शोल्डर। नेक्स्ट लिख सकता हूं, मूवमेंट ऑफ हेड ऑन शोल्डर, मूवमेंट ऑफ हैंड ऑन शोल्डर, सॉरी हैंड ऑन शोल्डर नहीं, स्टमक, स्टमक लिखो या एब्डोमेन लिख सकते हो आप लोग। बार बार आप लोगों को देखो ऐसे, मान लो दिख रहा है, क्या करते हैं सब लोग, दिख रहा है सबको, ऐसे हाथ घुमाते रहते हैं अपने पेट पे, चलते चलते फिर से ऐसे कर दिया, ऐसे घुमाते रहते हैं अपने हाथ को बार बार। ये क्या होती है, मैनरिज्म, उसको हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास स्टीरियोटाइप स्पीच, वर्बिग्रेशन। क्या बोला जाता है उसको, वर्बिग्रेशन। देखो मैंने इनका नाम भी लिखवा दिया है बच्चों, ठीक है, भूलना मत और याद रखना इनको। थर्ड वन, पहला हम लोगों ने क्या देखा आज, डियर स्टूडेंट्स मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो मैं इतना ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से सुन सकते हो। प्लीज़ यूज़ योर ईयरफोन इफ़ यू आर नॉट, इफ़ माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो यूज़ योर ईयरफोन। ओके, सीवियर थ्रोट पेन हो रहा है, बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा हो। थर्ड वन आता है हमारे पास क्या, स्टीरियोटाइप स्पीच। इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, वर्बिग्रेशन। क्या बोला जाता है इसको, वर्बिग्रेशन। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा।
अगर मैं स्टीरियोटाइप मूवमेंट की बात करूँ, एक ही जैसी मूवमेंट करता है। स्टीरियोटाइप पोस्चर की बात करता हूँ, एक ही जैसा पोस्चर रखेगा। स्टीरियोटाइप स्पीच की बात करता हूँ, एक ही तरह के वर्ड बोलेगा। वो क्या होगा, एक ही तरह के वर्ड बोलता है स्टीरियोटाइप स्पीच में, अगर वहां पर बोल सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ बच्चों, होता क्या है वर्बिग्रेशन का मतलब, मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड। सबको दिख रहा है, मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड किसमें दिखाई देता बच्चों, सीन इन मेनिया। किसमें दिखाई देगा, सीन इन मेनिया में क्या होता है, हम लोगों को दिखाई देता है। दूसरा आप लोग याद रखना, अगर यहाँ पर कहीं पर ऐसे दिखाई दे कि सीन इन मेनिया में बोल देता हूँ मीनिंगलेस, अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे आप लोग देखते हो मोगम्बो खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ, ठीक है। या फिर हम लोग अपनी नॉर्मल हरियाणा में ओ तेरी ऐसे कुछ करके बोलते हैं, हट, ये कैसे हो सकता है। ये हमारी क्या होती है, अलग अलग ट्रिक होती है जो मीनिंगलेस रिपीटिशन वर्ड करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर कोई रिपीट करता रहे तो किस में आता है बच्चों, मेनियम, क्योंकि इनका साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो होता है कि जिंदगी का मजा खट्टे में है। जिंदगी का मजा किस में है, खट्टे में है। ये किसने बोला था, एक फिल्म में बोला था गुलशन ग्रोवर ने, गुलशन ग्रोवर ने। और ये किन्होंने बोला था, अमरीश पुरी ने। किसने बोला था, अमरीश पुरी ने बोला था। शायद वो मूवी थी जिसमें अनिल कपूर गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया। कौन सी है वो, मिस्टर इंडिया। वहां पर बार बार क्या करता है, इस वर्ड को रिपीट करता है वो। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, मेनिया में हो सकती है कंडीशन। जिंदगी का मजा खट्टे में है, ये गुलशन ग्रोवर बार बार एक मूवी में बोलता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। तो क्या है, स्टीरियोटाइपिक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों ऑटोमेटिक एक्टिविटी या फिर बिहेवियर। ऑटोमेटिक एक्टिविटी या फिर बिहेवियर, इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, ऑटिज्म, ऑटोमेटिज्म बोल दिया जाता है इसको। अब आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट। वो तो क्या थे, फर्स्ट पॉइंट के डिस एक्टिविटी का पहला पॉइंट क्या था, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी थी। तो स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में क्या आया था, पहला स्टीरियोटाइप पोस्चर, स्टीरियोटाइप मूवमेंट, और थर्ड वन क्या आया था, स्टीरियोटाइप स्पीच। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑटोमेटिक एक्टिविटी। ऑटोमेटिक एक्टिविटी या फिर क्या बोल सकता हूं मैं इसको, बिहेवियर भी मैं इसको बोल सकता हूं। देखो क्या डेफिनेशन होती है, एनी एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट अनकॉन्शियसली, विच इज कैरिड आउट अनकॉन्शियसली। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो क्या की गई हो बच्चों, अनकॉन्शियसली क्या की गई हो, कैरिड आउट की गई हो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, एनी एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट अनकॉन्शियसली, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, एनी एक्टिविटी which is carried out without conscious knowledge, without conscious knowledge। देखो अब हम लोग अडल्ट हो जाते हैं, क्या किसी की नकल करते हैं क्या, कोई कैसे पढ़ाता है उसकी तरह नकल करते हैं क्या, नहीं। हम आप लोग क्या करते हैं, अपने खुद के तरीका, एक यूनिक स्टाइल होता है, सबको अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। दूसरा, हम लोग कभी किसी को ऐसे थोड़ी चिढ़ाते हैं, अलग अलग फेस बना के थोड़ी चिढ़ाते हैं। या जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ जी बोलो बच्चे, नेक्स्ट वाला बच्चा खड़ा होगा थोड़ी ये बोलेगा कि हाँ जी बोलो बच्चे, नहीं, वो आंसर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी को कोई नॉलेज नहीं है, अनकॉन्शियसली क्या कर सकते हैं वो, बिना नॉलेज के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर पहली टाइप आती है बच्चों, इको ले लिया। क्या आता है, इको ले लिया। और अगर मैं दूसरी तरफ लिखता हूं तो बच्चे यहाँ पर लिख सकता हूं इकोट्रेक्सिया। क्या आता है दूसरा, इकोट्रेक्सिया।
ये आप लोग मेनली याद रखना। इकोलेलिया क्या होता है बच्चों? पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। तोते की तरह क्या करते हैं? बार बार बोलते रहते हैं। पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इकोप्रेक्सिया की, तो यहाँ पर क्या होता है? मंकी लाइक एक्टिविटी, मंकी लाइक एक्टिविटी। देखो बच्चों की क्या होगा, एक तो क्या है पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। मैंने यहाँ पर वर्ड बोला है, ध्यान से सुनना, याद रखना। ले लिया का मतलब क्या होता है? वर्ड का, वर्ड को बोलना, तो ले लिया लगा दिया, इको ले लिया। ठीक है, किसी की एक्टिविटी एक्टिंग करना तो इको ले लिया बोल दिया, उसके जैसे सेम वर्ड बोलना। एक आता है प्रेक्सिया का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी, और इको का मतलब क्या होता है? किसी की कॉपी करना। मंकी लाइक एक्टिविटी जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, मान लो कि क्या है, कोई एक 6 7 या 1 साल या 2 साल की बच्ची है, उसको आप बोलते हप, उसी तरीके एक्टिंग करती हप। आप लोग उसको ऐसे करोगे, चिढ़ाओगे, वो भी क्या करेगी? सेम ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। आप लोग ऐसे करोगे, उसको थप्पड़ मारने का तो क्या करते हो? इशारा करते हो, वो भी क्या करेगी? ऐसे इशारा करेगी। आप उसकी तरफ बाहर क्या करते हो? जीभ निकालने की कोशिश करते हो, वो भी ऐसी कोशिश करती है। वो तो क्या हो जाता है बच्चों? इकोप्रेक्सिया। क्या हो जाता है वो? इकोप्रेक्सिया। अगर आप लोगों ने किसी से पूछ लिया कि व्हाट इज योर नेम, वो भी यही बोलेगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। आपने तो पूछा एक बार है, उससे पूछा भी क्या था? नाम पूछा था। उसने ना तो नाम बताया अपना, दूसरा एक ही लाइन को 3 बार रिपीट कर दिया। मैंने क्या बोल दिया? पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड। अगर पैरेट को बोल देते हो आप अपना नाम बोलो, वो अपना नाम क्या बताएगा? कट्टू, 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 कट्टू। एक वर्ड को क्या करता है? बार बार रिपीट करता है। कौन? पैरेट। ऐसे है, जब आपने उससे कुछ पूछा व्हाट इज योर नेम, वो क्या बोलेगा? कुछ आंसर नहीं देगा, उसी लाइन को रिपीट कर देगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। वो क्या हो जाता है? इको ले लिया। अगर हम एक दूसरे की कॉपी करते हैं तो मंकी लाइक एक्टिविटी। ध्यान रखना, अगर मान लो आप कोई केले बेचने के लिए जा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? केले बेचने के लिए जा रहे हो, तो मान लो कि कोई बंदर आया, आपके केले उठा के ले गया वो आधा, तो क्या करेगा? आपको ये केला उठाओ, उसको सिर पे रख दो। केले को उठाओ, क्या करना है? सिर पे रख दो सभी केलों को। मान लो कि एक गुच्छा उठाया उसने, एक गुच्छे को क्या करोगे? सिर पे रख दोगे। रख दिया, बंदर भी क्या करेगा? उसको सिर पे रख लेगा। जब अगर आप लोगों को कॉपी करते हो, उठा के भागेगा तो मतलब खा के आएगा। अब एक्टिविटी मत करना कि बंदर को दूर से दिख जाएगा, नहीं। मान लो कि आपका केले उठा करके पेड़ पे चढ़ गया बंदर, आपके साइड में जो पेड़ था ऊपर चढ़ गया। अब आप लोग क्या करते हो? उस केले को उठा करके क्या करते हो? सिर पे रखते हो। बंदर भी क्या करेगा? उसको उठा करके सिर पे रख लेगा। आप लोग क्या करेगा? सिर को नीचे की तरफ करोगे, बंदर भी क्या करेगा? ऐसे सिर सेम 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 सिर को नीचे करेगा, आप हाथ हटा दो, ठीक है। बंदर भी क्या करेगा? हाथ हटाएगा, केले नीचे गिर जाएंगे। आप तो कैच कर लेना, कहीं आप भी छोड़ दो, केले नीचे गिर जाएंगे, आप लोग उठा सकते हो। या फिर अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, मान लो आप टोपियां बेच रहे हो, टोपी बेच रहे हो आप लोग, बंदर आया, बंदर उठा के टोपी ले गया और लेकर के पेड़ पे चढ़ गया। आप लोगों ने भी देख लिया कि हाँ पेड़ पे बंदर मेरी टोपी लेके चढ़ गया है। आप लोग क्या करोगे? एक टोपी उठाओगे, उसके सिर पे डालोगे, बंदर की तरफ देख के। बंदर भी क्या करेगा? उस टोपी को सिर पे डालेगा। आप लोग नीचे करना और ऐसे करना उसको, जैसे उतारोगे टोपी को, बंदर भी क्या करेगा? ऐसे ही करेगा और नीचे की तरफ छोड़ देना, बंदर भी क्या करेगा? नीचे की तरफ छोड़ देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोपी नीचे आ जाएगी, आप उठा लेना उसको और यूज कर लेना। मंकी लाइक एक्टिविटी क्या आती है? इकोप्रेक्सिया। और पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स क्या आता है बच्चों? इको ले लिया। ठीक है बच्चों, ये अगर मैं बताऊं अगर आप लोगों को, इसमें लिख लेना रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी by copying the activity of others, by copying the activity of others। ये आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं बच्चों रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और सेंटेंस कंटिन्यूअसली, continuously by copying of others। मतलब वो खुद के नहीं बोलेगा। जैसे मान लो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे होता रहता, मेरा वर्ड निकलता है तो मैं क्या करता हूँ, अगर उसको कंटिन्यूसली रिपीट करता हूँ, ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है, वो तो क्या हो जाते हैं बच्चों? वर्बिग्रेशन हो गया, मेरा खुद का है ना वो। लेकिन अगर क्या हुआ, मैंने किसी स्टूडेंट से पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, वो भी क्या करेगा? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तोते की तरह उसी मेरी वाली लाइन को क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। इको ले लिया, याद रखना इसको। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास बच्चों निगेटिविज्म।
क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? निगेटिविज्म। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, निगेटिविज्म। चीजों को उल्टा करना, या मैं क्या बोल सकता हूं, अपोजिट एक्टिविटी शो करना। अपोजिट एक्टिविटी क्या करना बच्चों? शो करना। देखो क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए कोशिश की। पेशेंट क्या करनी है? गिवन। किसको? टू अ साइकेट्रिक पेशेंट। एक मेंटल पेशेंट को क्या करना है आप लोगों ने? मेडिसिन देनी है। ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट को क्या करना है? कोई मेडिसिन देनी है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना आप, गिवन टू अ साइकेट्रिक पेशेंट, किसी पेशेंट को क्या करना है? साइकेट्रिक पेशेंट को मेडिसिन देनी है। अब क्या है, उसको रहता है कि मेरे को मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? पेशेंट को दवाई दिखाई, आप लोगों ने मुट्ठी बंद कर देनी है। पेशेंट क्या करेगा? मुट्ठी खोल देगा। पेशेंट क्या करेगा? मुट्ठी खोलेगा। ठीक है, आप लोग क्या करोगे? उसके हाथ में क्या करोगे? मेडिसिन रख दोगे। मेडिसिन रख दी, ठीक है, आप लोग क्या करोगे? ये लेनी नहीं है ये दवाई। क्या बोलोगे कि ये दवाई नहीं लेनी है, लेकिन पेशेंट क्या करेगा? उस दवाई को लेगा ही लेगा। क्या करेगा? पेशेंट उस दवाई को लेगा ही लेगा। उस दवाई को क्या करेगा? लेगा ही लेगा वो। दूसरा, आप लोग क्या करोगे कि मुंह में नहीं लेनी हो, लेकिन मुंह में लेगा। अब वो आप लोग बोलना उसको कि पानी नहीं पीना है, वो पानी पिएगा। क्या करेगा? पानी पिएगा। आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों? दे सकते हो। लेकिन ये नेगेटिविज्म नहीं है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, ये नेगेटिविज्म नहीं है, ये तो पॉजिटिविटी होगी उसकी। अगर आप लोग अब इसका उल्टा कर दो, आप लोगों ने पेशेंट को अपनी उसकी टैबलेट दिखाई मुट्ठी खोल करके कि आप टैबलेट लें, पेशेंट मुट्ठी बंद कर लेगा। क्या करेगा? पेशेंट मुट्ठी बंद कर लेगा। आप पेशेंट को बोलना कि दवाई लेनी है, पेशेंट बोलेगा कि नहीं मैं दवाई नहीं लूंगा। पानी पीना दवाई लेकर के, पेशेंट बोलेगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। नेगेटिविज्म शो करना। तो ठीक है, क्या होता है बच्चों ये नेगेटिविज्म शो करना? तो होता क्या है, इसमें इसकी डेफिनेशन देखना, पेशेंट नोज अबाउट द स्टिमुलाई बट ट्राई टू अपोज इट। बट क्या करना पड़ेगा? क्या करने की कोशिश करेगा? इसको उल्टा करने की कोशिश करेगा। कहां पर दिखाई देता है बच्चों? सीन इन कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है ये दिखाई देता है। मेनली आप लोग इस चीज को याद रखना, क्या होता है कि पेशेंट इसमें क्या रहता है कि स्टिमुलाई कुछ भी, उसको पता है कि मेरी दवाइयाँ मेरे को देने के लिए आए, उसको पता है कि मेरे को दवाइयाँ देंगे, लेकिन उसके अपोजिट करने की कोशिश करता है। बट ट्राई टू अपोज इट, उसका विरोध करने की कोशिश करता है। उसको क्या बोल दिया जाता है? नेगेटिविज्म। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? ये कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में हम लोगों को दिखाई देता है। दूसरा क्या आता है बच्चों? कंपल्सन। देखो बच्चों, कंपल्सन का मतलब क्या है? फिफ्थ पॉइंट आता है ये, सॉरी फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट ही है ये। नेगेटिविज्म हो गया, ये फोर्थ पॉइंट आएगा। क्या आता है बच्चों? कंपल्सन। पहले मैं कंपल्सन करवा देता हूं आप लोगों को। देखो क्या होता है कंपल्सन। आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? इरेशनल थॉट। क्या होता है बच्चों? इरेशनल थॉट। मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी पेन से लिख रहा हूं, मैं क्या कर देता हूं, इसको ऐसे ही रफ कर देता हूं। कई बार करता हूं कि नहीं करता? मेरे हाथ कैसे हो गए? अब डर्टी हो गए, गंदे हो गए, सॉइल्ड हो गए। मैं क्या करूंगा? अगर बार बार मेरे को ऑब्सेशन हो रहा है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, आई नीड टू वॉश माई हैंड्स, क्या करना है मुझे? अब अपने हाथ धोने पड़ेंगे। बार बार मैं क्या करूंगा? हर एक मिनट में लिखने के बाद हाथ धोने भाग जाऊंगा। ठीक है, अगर वो ऑब्सेशन आ रहा है मेरे माइंड में, क्या है? इरेशनल थॉट्स आ रही है कि मेरे हाथ गंदे हो गए। मेरे हाथ अब तो सच में गंदे हो गए हैं ना, लेकिन मान लो कि क्या किया आपने, कंप्यूटर पे काम किया, तब भी आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ मेरे हाथ गंदे हो गए। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया
कि क्या हुआ कि आपने सिर्फ पेन हाथ में लिया था, फिर आपको लगता कि मेरे हाथ गंदे हो गए। फिर आपने क्या किया था, पानी पिया था, लगता कि मेरे ग्लास पकड़ने से हाथ गंदे हो गए। फिर से इरेशनल थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। उस इरेशनल थॉट्स की वजह से जो हमारे माइंड में एंजाइटी ओरिजिनेट होती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, उस इरेशनल थॉट्स की वजह से जो हमारे माइंड में जो एंजाइटी ओरिजिनेट होती है, उसको रिलीव करने के लिए हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है, कंपल्शन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है उसको, कंपल्शन बोल दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, उसको पता होगा, बार बार हाथ धोएगा आपके सामने, हर 2 मिनट में हाथ धोएगा, आपको अजीब लगेगा। ठीक है, क्या होगा, वो बिल्कुल अजीब लगेगा। उसको खुद को भी क्या होता है कि हाँ मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ, बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अनरीजनेबल होता है वो सबके लिए, कि भी इसका कोई रीजन नहीं है क्यों हाथ धो रहा है। ये पता है कि हम हाथ ठीक भी हैं फिर भी हाथ धो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअसली रिपीटिशन ऑफ सेम एक्टिविटी। अब कंपल्शन क्या कर दिया उसने, एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, कंटिन्यूअसली रिपीटिशन ऑफ सेम एक्टिविटी, continuously repetition of same activity to relieve the anxiety, and activity may be unreasonably to others and self also. ठीक है, but not able to control the same activity, लेकिन सेम एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैं यहां पर अगर मैं लिखता हूं बच्चों, होता क्या है, मैं लिख सकता हूं एनी एक्टिविटी which is performed to relieve anxiety which is originated, जो क्या होती है, ओरिजिनेट हो जाती है, which is originated due to any activity is performed to relieve anxiety which is originated due to repetitive irrational thoughts, repetitive irrational thoughts, इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, ऐसी कंडीशन को ऑब्सेशन। क्या बोल दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्सेशन। मैं यहाँ पे यहीं पर एग्जांपल में लिख देता हूं, जैसे हाथों का गंदा होना, बार बार माइंड में आएगा, हाथों का क्या होना बच्चों, गंदा होना। देखो अभी थिंकिंग आ रही है लेकिन उसने अभी तक हाथ धोए नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉक ना लगाना, कि क्या हुआ कि लॉक लगा के गए थे घर में, लेकिन उसको लगता है कि अभी तक हमने लॉक नहीं लगाया है, शायद दोबारा से देखना पड़ेगा मैंने लगाया है या नहीं लगाया है। वो क्या हो जाता है बच्चों, लॉक ना लगाना। बार बार क्या होता है, ये इरेशनल थॉट्स उसके माइंड में आती हैं। ठीक है, क्या होता है, एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू रिलीव एंजाइटी विच इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू द रिपीटेटिव इरेशनल थॉट्स एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू स्टॉप दैट एक्टिविटी, और पेशेंट स्टॉप नहीं कर सकता उस एक्टिविटी को, पेशेंट इज नॉट एबल टू स्टॉप दैट एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी, और ये जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा, एंड दिस एक्टिविटी मे बी अनरीजनेबल टू अदर्स एंड सेल्फ ऑल्सो, देखो मतलब समझने की कोशिश करना इसका क्या है, वो उस एक्टिविटी को बंद नहीं कर सकता, कोशिश तो करेगा स्टॉप करने की, लेकिन स्टॉप करने की कोशिश करेगा लेकिन स्टॉप नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और जो वो एक्टिविटी है वो दूसरे के लिए अनरीजनेबली लगेगी कि बेफालतू में हाथ दे रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं, पता उसको भी है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग इरेशनल थॉट्स उसके माइंड में आती है कि वो एक्टिविटी करने से नहीं रोक पाता अपने आप को। किस में देखने को मिलता है बच्चों, एग्जाम्पल याद रखना, सीन इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखो बच्चों मैं यहाँ पर हर एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ आप लोगों को। जब मैं डिजीज कंडीशन करवाऊंगा आप लोगों को, वहां पर ये बताऊंगा कि उस क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था, ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था, और साथ साथ में मैं लिखवा भी रहा हूँ कि ये कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में है, ये ओसीडी में मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं हर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है।